साथियों नमस्कार, मैं राजीव तिवारी आज आपका पुनः स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज की तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में खुला दिमाग होना बहुत ज़रूरी है और अगर हम सफलता पाना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस तरीके के काम को कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से काम होते हैं। पहला जो काम करने का तरीका होता है साथियों, उसे हम हार्ड वर्क की श्रेणी में आता है। हार्ड वर्क कहते हैं। हमने आपने सबने पढ़ा है कि कठिन परिश्रम करने से पैसा आता है। क्या ये सही है? शायद नहीं। अगर सही होता तो एक रिक्शे वाले के पास सबसे ज़्यादा पैसा होता, एक किसान के पास सबसे ज़्यादा पैसा होता, एक मजदूर के पास सबसे ज़्यादा पैसा होता, लेकिन उनके पास सबसे ज़्यादा पैसा नहीं है। इसका मतलब ये है कठिन परिश्रम करने से पैसा नहीं आता। कठिन परिश्रम की परिभाषा क्या है साथियों? जब भी व्यक्ति गर्दन के नीचे के हिस्से से काम करता है तो वो काम कहलाता है हार्ड वर्क, वो काम कहलाता है कठिन परिश्रम। दूसरे प्रकार का जो काम होता है जिसे हम स्मार्ट वर्क के रूप में जानते हैं। स्मार्ट वर्क क्या होता है साथियों? जब आदमी इस गर्दन के ऊपर के हिस्से से काम करता है तो उसे हम स्मार्ट वर्क कहते हैं। स्मार्ट वर्क वाले जो भी लोग होते हैं उनकी दैनिक ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, उनकी ज़िंदगी ठीक ठाक चलती है, लेकिन उनके भी सपने कभी पूरे नहीं होते हैं। स्मार्ट वर्क की श्रेणी में कौन लोग आते हैं सर? एक डॉक्टर अगर आपकी नाड़ी पकड़ेगा तो डिसीजन कहाँ से लेगा? दिमाग से लेगा। एक वकील अगर आपकी फाइल पढ़ेगा, इस फाइल पढ़ेगा तो डिसीजन कहाँ से लेगा? कौन कौन सी धाराएं हैं, किस तरीके से उसको फाइट करना है, दिमाग से करेगा। एक टीचर अगर आपको पढ़ाता है तो कहाँ से डिसीजन लेता है? दिमाग से डिसीजन लेता है। कहने का मतलब ये है कि अगर व्यक्ति गर्दन के ऊपर के हिस्से से काम करता है तो वो सारे के सारे काम जो होते हैं स्मार्ट वर्क की श्रेणी में आते हैं। अब अगर देखा जाए तो एम्प्लॉय हो या सेल्फ एम्प्लॉय हो या प्रोफेशनल हो, ये इन्हीं दोनों श्रेणियों में आते हैं। या तो आदमी हार्ड वर्क करता है या तो आदमी स्मार्ट वर्क करता है, और ये दोनों प्रकार के जो कार्य हैं ये पर्याप्त नहीं होते हैं आपको सफल बनाने के लिए। तो साथियों चलिए हम बात करते हैं तीसरे प्रकार का कौन सा काम होता है जो आपको बड़ी सफलता दिला सकता है। तीसरे प्रकार का काम जो है उसे हम शार्प वर्क के नाम से जानते हैं। व्हाट इज शार्प वर्क? शार्प वर्क का मतलब होता है सही तरीके से, सही दिशा में, सही पद्धति से किया गया कार्य, जिसमें ना तो आप शारीरिक रूप से इन्वॉल्व हो ना तो आप मानसिक रूप से इन्वॉल्व हो। कहने का मतलब यह है ऐसा काम जिसमें आपके गर्दन के नीचे का हिस्सा भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है और गर्दन के ऊपर का हिस्सा भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, वो सारे के सारे काम शार्प वर्क की श्रेणी में आते हैं। अब प्रश्न उठता है साथियों कि ऐसा कौन सा काम है जिसमें ना हमारे गर्दन के नीचे का हिस्सा काम में आएगा ना गर्दन के ऊपर के हिस्सा काम में आएगा? तो इस तरह के काम को हम बोलते हैं शार्प वर्क। शार्प वर्क जो होता है वो सिस्टम ओरिएंटेड काम होता है। आप शुरुआती दौर में हो सकता है आप अपनी शारीरिक और बौद्धिक क्षमता का उपयोग करते हुए एक ऐसा सिस्टम आप खड़ा कर दो, एक ऐसा पैरामीटर आप खड़ा कर दो कि आप रहो या ना रहो पैसा आता रहे। एक सिंपल से उदाहरण से मैं बात करता हूँ। मान लीजिए मेरी किसी व्यस्त चौराहे में 10 दुकानें हैं जिनसे मेरे को 5,000 रुपये महीना किराया आता है, मतलब मेरे को 50,000 रुपये महीना किराया आ रहा है। अब अगर मैं बीमार भी होऊंगा तो भी वो किराया आएगा, अगर मैं कुछ कर नहीं भी रहा होऊंगा तो भी वो किराया आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ दुकान जो है एक सिस्टम है, सिस्टम से मेरे को पैसा आ रहा है, ना कि मेरे मानसिक रूप से इन्वॉल्व होने में मेरे को पैसा आ रहा है, ना कि मेरे शारीरिक रूप से इन्वॉल्व होने में मेरे को पैसा आ रहा है। अब देखा जाए तो इस तरीके से शार्प वर्क के हज़ारों तरीके हैं सर। अगर मान लीजिए मेरे शहर में 100 ऑटो चलते हैं, प्रत्येक ऑटो वाला मेरे को दिन का अगर 1,000 रुपये दे के जाता है तो मेरे पास बहुत पैसा आएगा, 1 लाख रुपये प्रतिदिन का आएगा। लेकिन अगर ये सारे तरीके आप शार्प वर्क के देखते हैं तो इन सारे तरीकों में एक कॉमन चीज़ होती है, इनमें पूंजी लगती है। और मैं आपको बताऊं, जो शार्प वर्क के कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिसमें पूंजी नहीं लगती है, सिर्फ आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लगती है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है और एक सिस्टम आपको खड़ा कर देना पड़ता है और वो सिस्टम आपको हमेशा पैसा देता है। आज अगर आप बात करें जियो क्या है? क्या आपको लगता है कि अंबानी जी रोज़ काम करते हैं तब उनको पैसा आता है? नहीं, वो ना तो शारीरिक रूप से मेहनत कर रहे हैं ना मानसिक रूप से मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने एक सिस्टम खड़ा किया हुआ है। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री हैं। अगर हम बात करें डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की, तो क्या आपको लगता है कि वो
और रोज़ ऑफिस जाते हैं? नहीं, रोज़ ऑफिस नहीं जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपना घंटा बढ़ा लिया है। हमको भी अगर सफल होना है सर, तो हमको अपने घंटों की बढ़ाने की गणित को समझना है। हमको अपने घंटे जो बढ़ाने हैं किसी सिस्टम को डेवलप करते हुए बढ़ाने हैं। जब हम सिस्टम डेवलप करते हैं तो शुरुआती दौर पे हमारा एफर्ट लगता है, हमारी मनी लगती है, हमारी मेहनत लगती है, लेकिन समय के साथ साथ वो सिस्टम ऑटोमेटिक रन करने लगता है। हम अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए। आज बहुत सारी टेक्नोलॉजियां हैं जिनके माध्यम से हम बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। कैसे ऑटोमेट करेंगे ये सब हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। आने वाले वीडियो में मैं आपसे इसकी विस्तृत चर्चा करूंगा। पर मेरा एक प्रश्न है, आप देखिए सर, आप किस तरीके के काम में इन्वॉल्व हैं। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आपकी ज़रूरतें भी पूरी होने वाली नहीं हैं। अगर आप चाहते हो लोग आपको जाने, अगर आप चाहते हो अपने बाद आपको छोड़ करके जाओ, बड़ा कुछ छोड़ करके जाओ जिससे आने वाली पीढ़ियां आपको याद करें, तो आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं शार्प वर्क। और शार्प वर्क करते हुए एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जो आपके सोते हुए भी पैसा जनरेट करे। दो काम होते हैं सर, एक या तो आप पैसे के लिए काम करो, दूसरा या तो पैसा आपके लिए काम करे। पहले दोनों तरीके में आप पैसे के लिए काम करते हो, आप पैसे के लिए भागते हो, लेकिन तीसरा जो काम है उसमें पैसा आपके लिए भागता है, पैसा आपके लिए काम करता है। आप लोगों के समय को अपने लिए काम करवाना सीख जाते हो और जीवन में आप सफलता ले सकते हो। धन्यवाद।